रामकिशोर जी, आपने आज से पहले कभी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की है क्या? नहीं की सर, बिल्कुल नहीं की। हाँ, नहीं की। तो अभी आपको बता दूं कि जो जो हमारा जो जैसे कि अभी आपने पीएलसी अल्टीमा एक्स के बारे में सुना है या फिर पीएलसी अल्टीमा के बारे में जो आपने वीडियो देखा है, तो जैसे कि बिटकॉइन, तो बिटकॉइन का आपने नाम सुना है। तो बिटकॉइन क्या है कि एक ऐसी डिजिटल करेंसी, एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है कि जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। तो इसका रेट हर समय घटता बढ़ता रहता है। और एक चीज और आपको बता दूं कि बिटकॉइन के जैसी पूरी दुनिया में 21,000 से भी ज्यादा प्रकार की करेंसियां हैं। आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मैं तो लाइन पे लेकर उसे सर्च भी करा देता हूँ। आप गूगल पर इसे सर्च करने के लिए आप कॉइन मार्केट कैप डालेंगे और वहां पर आपको ऑल क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन मिलेगा और वहां जाके सर्च कर सकते हैं। और साथ साथ में जब वो सर्च कर रहा होता है तो उसे उसे समझ में आता है कि हाँ, पूरे मार्केट में 21,000 से भी ज्यादा प्रकार की करेंसियां हैं, जिनमें से पहले नंबर पर है बिटकॉइन। उसी प्रकार से फिर हम जी इसमें सर सुना तो है मैंने बिटकॉइन का नाम, लेकिन इसमें ये भी सुना है कि बहुत लॉस हुआ है कई लोगों का और कई लोगों का प्रॉफिट हुआ है। तो रिस्की काम मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं इससे दूर रहना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम जैसे मान के चलो उसे हम बताते हैं। चलो आप सभी को एग्जांपल करके भी मैं आपको थोड़ा सा सर्च करके ही बताते जाता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो आप भी देखते जाइए। जैसे कि आपने क्वेश्चन किया है कि बहुत सारे लोगों का पैसा लॉस में भी गया है, तो ये भी बात सही है। लेकिन लोग लॉस में कहाँ जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो इसमें ट्रेडिंग करते हैं। और ट्रेडिंग करने में क्या होता है साथियों, यानी कि जैसे कि राम कुमार जी, ट्रेडिंग करने में क्या होता है कि यहाँ पर जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 21,000 प्रकार की करेंसियां हैं, 520 प्रकार के एक्सचेंज हैं। अब क्या है, नया व्यक्ति एक्सचेंज भी नहीं जानता, तो हम उसे बता सकते हैं कि एक्सचेंज क्या है। जैसे कि आप फोन पे और गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं, तो फोन पे क्या है, एक बिचौलिया है, एक मात्र अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजने के लिए। इसी प्रकार से एक्सचेंज होता है इंडियन रुपीस को क्रिप्टो करेंसी में और क्रिप्टो करेंसी को इंडियन रुपीस में एक्सचेंज करने का काम करता है। तो इसी प्रकार से आपको बता दूं कि सर यहाँ पर आते हैं कि बिटकॉइन, इथेरियम, ऐसी बहुत सारी प्रकार की करेंसियां हैं और इनका ग्राफ कुछ इस प्रकार से चलता है। हम किसी एक पर क्लिक करके यहाँ पे उन्हें दिखा सकते हैं। तो हम जैसे उन्हें हम बताएंगे कि ये हमारा बिटकॉइन है और हम उन्हें बिटकॉइन के बारे में उसके यहाँ पे हम उसमें इनके लिख देंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे तो उसका उन्हें ग्राफ दिखाई देगा। या फिर साथियों हम यहाँ पे उन्हें दिखा सकते हैं कि ये क्या है कि जब बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि आपने एक एक्सचेंज बनाया और एक्सचेंज बनाने के बाद में आपने वहां पर 10,000 रुपए डिपॉजिट किया, तो आप देख रहे हैं कि आप वहां पर देखेंगे कि अब 21,000 प्रकार की करेंसियां हैं और मैं 10,000 रुपए की कौन सी करेंसी खरीदूं। जो नया व्यक्ति होता है तो वो क्या करता है, जो करेंसी उस दिन बढ़ रही होती है तो वो क्या करता है, उस बढ़ रही करेंसी को वो खरीद लेता है। और फिर खरीदने के बाद में फिर क्या है, मार्केट तो वॉलेटाइल लेवल पे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो साथ ही वो क्या करता है कि जब मार्केट बढ़ता होता है तो वो खुश होता है, उसे लगता है बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा। और फिर मार्केट कभी 10%, कभी 20% नीचे आ जाता है। और जैसे ही मार्केट नीचे आता है तो वहां पर क्या होता है, उसका मूलधन, उस व्यक्ति का मूलधन वहां पर घटना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आपका 10,000 से 9,000 बचे, 8,000 बचे, तो आप वहां पर बता सकते हैं कि ट्रेडिंग करने पे अब आपका जैसे ही पैसा 9,000 या 7,000 या 6,000 बचता है तो वहां पर नए यूजर घबरा जाते हैं। क्या करते हैं, नए यूजर घबरा जाते हैं और फिर वो क्या काम करते हैं कि वो उस करेंसी को घटे हुए रेट पे सेल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि इसका, उन्हें लगता है कि मेरा पैसा जीरो ना हो जाए, मेरा पैसा डूब ना जाए। और वो 10,000 की करेंसी खरीदने के बाद जैसे उनका 5-6,000 रुपया बचता है, जब मार्केट 50% तक डाउन आता है तो वो क्या करते हैं, उन्हें फिर साथियों लॉस, यानी कि उन्हें समझ में आता है कि यहाँ से अब मुझे लॉस हो रहा है या फिर मेरा पैसा घट गया है, तो मैं अब जीरो ना हो जाए तो मैं उससे निकाल के बाहर आ जाऊं। ऐसे ही होता है ना राम किशोर जी, जो नए यूजर होते हैं। हाँ, तो अब हम उसे बता सकते हैं कि ट्रेडिंग करने वाले, तो फिर लोगों को लगता है कि अब इनका पैसा जीरो ना हो जाए तो फिर उन्हें लगता है मैं इसे विड्रॉल कर लूं। और उन्हें लगता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, रिक्स है, एक जुआ है, स्कैम है, लोगों का इसमें पैसा डूबता है। क्योंकि उसने देखा कि मार्केट धड़ाम से नीचे आया और उसका पैसा आधा बचा, उसे ऐसा लगा कि अब बिल्कुल भी 1,000 ना आ जाए, 100, यानी कि बिल्कुल जीरो ना हो जाए। तो फिर उसके माइंड में एक कैलकुलेशन आ जाती है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ही
ही रिस्की काम है, इसमें लोगों का पैसा डूब जाता है। लेकिन साथियों, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग का भी एक ज्ञान होता है। अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिंग कर रहा है तो वो डाउन रेट पे, अगर उसका रेट मान के चलो आपने 100 रुपए की करेंसी खरीदी और उसका 50 रेट आ जाता है, तो आपको 50 के रेट पे 10,000 का और खरीदना चाहिए। जैसे ही वो दोबारा उस लेवल पे जाएगा, आपका पिछले वाले इन्वेस्टमेंट का 2 गुना हो जाए। यानी कि इन्वेस्टमेंट 20 किया और वही लेवल पे आने के बाद में 100 रुपए का कॉइन होने के बाद भी आपका 30,000 हो गया, आपका 1.5 गुना प्रॉफिट हो गया। तो इन्वेस्टर कुछ इस प्रकार से काम कर, ट्रेडर कुछ इस प्रकार से काम करता है। लेकिन साथियों, जो नए यूजर होते हैं वो घबरा के पैनिक होकर बाहर हो जाते हैं। तो अब हमें जी लेकिन सर मैं तो इस मार्केट के बारे में मुझे नॉलेज भी नहीं है और ना मैं जानता हूँ, तो फिर मुझे भी तो लॉस हो सकता है। हाँ, तो अब साथ सर मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो 21,000 प्रकार की करेंसियां हैं, तो इनमें से मैं कुछ 1-2 चुनिंदा करेंसियों के बारे में बताऊंगा, जिसमें रेट 10% नीचे आने पे भी आपको प्रॉफिट आए, 20% नीचे आने पे भी प्रॉफिट आए और 50% नीचे आने पे भी आपको प्रॉफिट आए। यानी कि यहाँ पर 21,454 प्रकार की करेंसियों में से मैं आपको कुछ ऐसी चुनिंदा करेंसी के बारे में बताऊंगा जिसमें आपका रेट 50% भी डाउन आ जाए तो भी आपको प्रॉफिट आएगा। अब आपके माइंड घूमने लगा कि भाई मार्केट डाउन आने के बावजूद भी आपको प्रॉफिट आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब ऐसा कैसे हो सकता है, तो अब आप उससे बता सकते हैं कि सर अब हम क्या है, अब मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप एक नए यूजर हैं। आप ट्रेडिंग में अपने पैसे को गवा सकते हैं, जीरो कर सकते हैं या फिर आधा कर सकते हैं। तो आपको ट्रेडिंग में लॉस ना हो, आपका मूलधन सेफ रहे और आपको हर महीने प्रॉफिट आए। तो अब मैं आपको उन कुछ चुनिंदा करेंसियों के बारे में बताने वाला हूँ। तो फिर आप उसे बता सकते हैं कि हमारा पीएलसी अल्टीमा का एक, यानी कि हम उसे बता सकते हैं, या फिर उसे वो भी सर्च कर रहा है हमारे जैसा, तो आप सीधा सोते बताएंगे कि चलो हम आपको डायरेक्ट बताते हैं सर्च करके। अब मैं आपको कॉइन मार्केट कैप सारी चीजें सर्च ना करा के मैं आपको सीधा से बता देता हूँ कि पीएलसी अल्टीमा, तो आपको यहाँ पे सीधा से PLCUX.com आपको डालना है और सीधा आपको जैसे ही आप .com डालेंगे और आपको एंटर कर देना है आपको उसे, तो आप उससे बता सकते हैं कि हमारा PLCX के बारे में कुछ यहाँ पर फीचर्स आ गए। यहाँ पर हम सारी चीजें हम उससे बता सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड रजिस्टर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कितने एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें आप उससे थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं। तो साथियों, जैसे ही आप उसे ये सारी चीजें बताना स्टार्ट करते हैं, तो अब उसे आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा मिंटिंग फैक्टर है। अब मिंटिंग फैक्टर क्या होता है? आपके सॉफ्टवेयर की काम करने की स्पीड, यानी कि वो किस प्रकार से काम कर रहा है। और यहाँ पर आप कई सारे लोगों का, जैसे आपने उसे कैलकुलेशन बताया कि आपने 110 का फार्म लिया, उसमें कॉइन रखा तो इतना आएगा, जैसे कि अब कैलकुलेशन तो सबको पता है ना रामकिशोर जी, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन तो सभी को पता है। हाँ। तो आप जैसे ही मान के चलो कि आपने उस व्यक्ति को कैलकुलेशन बता दी, तो सामने वाले व्यक्ति के माइंड में क्वेश्चन आता है बहुत ही खतरनाक वाला, और वो बोलता है कंपनी इतना ज्यादा पैसा कहाँ से देती है, राइट? यही बोलने वाला था। हाँ, मुझे आपका क्वेश्चन पता है। तो अब जैसे ही वो बोलता है कि कंपनी पैसा कहाँ से देती है, तो अब जैसे ही आप उसे बताते हैं तो सीधे से आप उसे गूगल पे PLCU.com आप उसे डलवाओ और यहाँ पर इस ब्लॉकचेन वाले इस पेज पे उसे लेके आ जाओ, ठीक है। और जैसे आप उसे यहाँ लेके आते हैं तो आप यहाँ पर बताते हैं कि जो हमारे सिस्टम में जो इस कॉइन की क्या है कि हमारा पूरा सिस्टम डिमांड ऑफ सप्लाई पे काम करता है। तो ये भी बिटकॉइन की जैसी एक करेंसी है, इसमें भी ट्रेडिंग होती है। कॉइन्सबिट एक्सचेंज पे आप उससे बता सकते हैं कि इसमें भी इससे बाय सेल ट्रेडिंग विड्रॉल 24 घंटे इसमें होता है। तो अभी क्या है, इसके जो फाउंडर है मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट सर, तो इन्होंने बोला कि हमारे कॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो है 10 लाख PLC अल्टीमा एक्स कॉइन की। तो उन्होंने बोला कि अगर हम 10 लाख कॉइन इकट्ठा मार्केट में छोड़ देते हैं तो रेट पंप डंप होगा, जिससे ट्रेडर ही फायदा उठा पाएंगे, नई कम्युनिटी फायदा नहीं उठा सकती है, राइट? तो अब उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि हम मार्केट में बहुत ही कम कॉइन 1,01,746 कॉइन हम मार्केट में छोड़ते हैं और बाकी 8 लाख यानी कि 98,000 कुछ कॉइन को हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी के अंदर रखते हैं। अब हम उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आसान भाषा में समझा सकते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को से बता सकते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का वादा होता है। जैसे कि आपने 100 रुपए के नोट में देखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। अब जैसे ही आप उसे वो आपको यानी कि उसमें देखता है तो वो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक वादा कर दिया आपसे कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक कागज के टुकड़े की वैल्यू 100 रुपए या 500 रुपए है और गवर्नमेंट एक उससे वादा लिख दिया कि मैं एक वादा करता हूँ कि आपको इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। नहीं तो कागज के टुकड़े यानी कि एक ही किताब में आप देख
सकते हैं कि हजारों कागज होते हैं, इसकी वैल्यू तो करोड़ों में जानी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें वादा नहीं है। वादा उस कागज के टुकड़े में लिखा है जो 100 रुपए का नोट है या 500 रुपए का नोट है। तो इसी प्रकार से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी क्या है? हमारा अल्टीमा फॉर्म आपको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वादा करता है कि आप इसमें जितना कॉइन रखेंगे उसका इस मिंटिंग फैक्टर के अनुसार आपको 710% सालाना रिटर्न और 59.16% आपको महीने का रिटर्न मिलेगा। राइट, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, लेकिन सर इसकी तो गारंटी क्या है? गारंटी क्या है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि यह टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, क्योंकि आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट आज से पहले कभी किया नहीं है। तो आपको पहले इसको समझना पड़ेगा कि आपको इसे करना कैसे। जब तक आप इसे समझेंगे तो आपको समझने के लिए आपको इसके 4 से 5 एप्लीकेशन आपको बनाने पड़ेंगे। आपको बाइनेंस बनाना पड़ेगा, आपको कॉइन्सबिट बनाना पड़ेगा, आपको अल्टीमा वॉलेट, अल्टीमा फार्म, और इसको सिक्योर रखने के लिए आपको कुछ चीजें और, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप सर फोन पे इस्तेमाल करते हैं? जी सर। फोन पे इस्तेमाल करते हैं ना, राइट? आपके जी, बैंक अकाउंट से जुड़ा है फोन पे के? कभी कंपनी या कभी ऑफिस विजिट करने गए आप? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फोन पे से कभी आपने किसी व्यक्ति को पैसा भेजा? जी भेजा है सर। कितने रुपए तक भेजा आपने, हाईएस्ट अमाउंट? सर 1 लाख तक। 1 लाख रुपए तक एक दिन में? जी सर। बहुत अच्छी बात। क्या गारंटी है आपका सर फोन पे पैसा आपके अकाउंट से कट जाए और सामने वाले के पास ना पहुंचे? वहाँ गारंटी मांगी सर? फोन पे का कोई क्या है, सर फोन पे कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन वो तो काम कर रहा है, सभी लोग यूज कर रहे हैं। सर वही है, यहाँ पे आपने देखा कि सभी लोग यूज कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो इसे यूज कर रहे हैं। आपने जब पहले दिन आपने जब पेमेंट किया था तो बहुत छोटे का किया होगा, क्योंकि डर लग रहा होगा मेरा पैसा फंस ना जाए, राइट? बिल्कुल सर, 1 रुपए से। 1 रुपए से किया होगा या 5 रुपए से किया होगा या 100 रुपए से किया होगा, तो आपको वहां पे डर था कि मेरा पैसा फंस ना जाए। ये फंस ना जाए, क्या गारंटी है कि फोन पे से पैसा भेजी जाएगा? तो सर फोन पे भी एक सॉफ्टवेयर है। हमारे सिस्टम में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो डिसेंट्रलाइज मोड पे काम करते हैं। आपका जो कॉइन आता है वो ऑटो मोड पे आता है। वहां पर कंपनी का कोई एम्प्लॉय या कोई वर्कर नहीं डालता है। आपकी जब भी मिंटिंग आती है आप उसे बता सकते हैं कि रात में 12:02 पे आनी है, तो रात में 12:02 पे ही आपकी आपकी इनकम आएगी, आपका मिंटिंग का कॉइन आएगा। तो आप उसे बता सकते हैं कुछ एग्जाम्पल देके, क्योंकि नए व्यक्ति को पता नहीं है सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। फिर वहां पे आप उसे किस प्रकार से बताते हैं, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी जानकारी देंगे फिर वो आपका कॉल सॉल्स उठाना बंद कर देगा, आपके साथ में नहीं आने वाला है। क्योंकि सोशल मीडिया पर काम करना बहुत ही आसान भी है और बहुत कठिन भी है। अगर आपने सीख लिया तो बहुत आसान, और नहीं सीखा तो बहुत कठिन। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में सीखना है, और सीखने के लिए आपको इस प्रकार की जूम और टेलीग्राम्स मीटिंग में आते रहना है। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि कंपनी पैसा कहाँ से देती है? जी सर। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास सिस्टम के पास में टोटल कॉइन है, जिसमें से बाकी कॉइन उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी के अंदर रख दिए हैं। और उस टेक्नोलॉजी वो क्या है, मिंटिंग, माइनिंग, यानी कि मिंटिंग, हमारा सिस्टम मिंटिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और साथ ही माइनिंग एक बहुत ही बड़ी हार्ड प्रोसेस है, आप उसे बता सकते हैं। अगर और भी सारी चीजें सर्च करना है तो आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं कि भाई कोड बेस क्या होता है, हैशिंग एल्गोरिथम के जो ये टेक्निकली पार्ट है, ये उसे पहले दिन में उस व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। तो आप उसे इस प्रकार से उसे समझा सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन जितनी बेहतर होगी, आपका सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में उतने बेहतर तरीके से आ जाएगा। भले ही आप उसे व्यक्ति को समझाने के लिए कॉलिंग पे भी अगर 40 मिनट का समय लेते हैं चलेगा, आप सामने बैठ के भी 40 मिनट का समय लेते हैं चलेगा। सर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कन्विंस करने का तरीका अच्छा है तो एक नया व्यक्ति जिससे आपने जिंदगी में कभी बात नहीं करी, पहली कॉल आने पे और कॉल कटने के बाद साइन अप और बाइनेंस की केवाईसी होने के बाद वो बंदे कॉल काटेगा, अगर आप उसे बेहतर तरीके से आप उसे सेटिस्फाई कर पाते हैं तो। ऐसा हुआ है सर, मेरे साथ भी हुआ है और भी बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है। तो आप अगर उसे बेहतर तरीके से आप उसे समझाते हैं तो पहली कॉल, यानी कि ओनली उसने एक कॉल लगाया यूट्यूब से आपके पास में, और कॉल 1 घंटे बाद कटा, उसे सारी चीजें समझाने के बाद में, साइन अप करने के बाद में, बाइनेंस एक्सचेंज बनाने के बाद में, तो साथियों इसी प्रकार से आप सभी लोगों को भी करना है। मैंने जो चीज मुझे बनती है, मैं बहुत सारी चीजें आपको सिखाने की, आप सभी लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आप उसे कितने बेहतर तरीके से कहते हैं, सोशल मीडिया पर प्रमोट कैसे करते हैं। प्रमोट करने से पहले मैंने कुछ बताए हैं 10 से 12 पॉइंट सीखना, और उसके बारे में आंख बंद करके भी आप सामने वाले व्यक्ति को बता पाए। तो आपका सर और कोई क्वेश्चन है अभी इससे रिलेटेड? सर इसकी क्या गारंटी है कि सर 12 महीने तक आएगा ही आएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो सर इसकी गारंटी ये है कि आपने जैसे मान के चलो कि अब आप उसे अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हैं कि सर मैंने इस टेक्नोलॉजी में मैं 12 महीने से या फिर 8 महीने से जुड़ा हूँ, मेरा यहाँ पर आ रहा है। यह सिस्टम मार्केट में पिछले 6 साल से काम कर रहा है, 2016-17 से मार्केट में काम कर रहा है। और हर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सर मेरे पास में पीएलसी का भी है, आपको दिखा दूं कि पीएलसी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी से लगभग 2 साल पहले की 22 महीने पहले का है कि यहाँ पर पीएलसी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसे दिखा सकते हैं। तो आप यानी कि उसमें दिखा सकते हैं कि इसमें मेरी लगभग 20 महीने की मिंटिंग आ चुकी है। अगर आप उसे अल्टीमा का दिखाएंगे तो आप उसे दिखा सकते हैं कि मेरी इसमें 10 महीने की मिंटिंग आ चुकी है। आप उसे एक्स का दिखाएंगे, दिखा सकते हैं मेरी 1 महीने की मिंटिंग आ चुकी है और विड्रॉल भी हो चुकी है। और उसके आसपास के लोग, जो व्यक्ति उसके साथ में गया है, उसे ही बता सकते हो कि ये व्यक्ति भी आपके सैनिक से आप मान के चलो अपने किसी नीचे वाले व्यक्ति के साथ में आप उसके साथ में गए प्लान देने के लिए, तो उसे बता सकते हैं कि इसने भी अभी 2 महीने पहले ज्वाइन किया था, इसकी भी 2 मीटिंग आ चुकी है। तो जब आप उसे इस प्रकार से आप उसे बताएंगे तो क्या लगता है वो और ज्यादा गारंटी मांगेगा? जी सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि सर अगर कंपनी भाग गई, ये साइडें हैं जो इसकी एक्सचेंजर वगैरह, इनने काम करना बंद कर दिया, साइट अलोप हो जाती है, तो फिर क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन क्योंकि आया है आप उन्हें बता सकते हैं कि जैसे आप उन्हें बता दें कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट कोई कंपनी है? नहीं। इंटरनेट कोई कंपनी नहीं है। फोन पे कोई कंपनी नहीं है। अगर फोन पे भाग गया तो पैसा कट जाएगा क्या? अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा? तो अगर उसके उटपटांग क्वेश्चन होंगे, आपका आंसर भी कुछ थोड़ा सा उसी प्रकार का होना चाहिए। आप उसे बता सकते हैं कि हमारा क्या है, हमारे जो सिस्टम है वो आने वाले समय की यानी कि एक सुव्यवस्था है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आप उसे समझा सकते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। अगर आपने उसे बेहतर तरीके से ब्लॉकचेन समझाया है, आपने उसे बेहतर तरीके से क्रिप्टो करेंसी समझाई है, सर ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं कभी। अगर आपने उसे एक्सचेंज समझाया है, क्रिप्टो करेंसी समझाई है, माइनिंग समझाई है, मिंटिंग समझाई है, अगर क्योंकि क्वेश्चन उसी व्यक्ति का आता है ना जो इस प्रकार की सारी चीजें यानी कि नहीं जानी, क्योंकि आपने तो उसे बता दिया कि 30 का 10 मिलेगा और आपने 30 लगाने पे 10 मिलेगा, तो कहाँ से मिलेगा? क्या गारंटी है कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? यही सारे क्वेश्चन तो आएंगे अगर आधी अधूरी जानकारी के साथ हम स्टार्टअप करेंगे तो। चलो तो ठीक है सर। तो हमें क्या करना है, उसे बताना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, यानी कि इंटरनेट का अपडेट वर्जन जो इंटरनेट में नहीं हुआ है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करके पॉसिबल कर रही है। इंटरनेट में एक फोन पे, गूगल पे के माध्यम से 1 लाख तक के ट्रांजेक्शन हुए हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप करोड़ों के ट्रांजेक्शन करते हैं। इंटरनेट के सिस्टम में आपको वहां पर हजारों की फीस लग जाएगी, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजने में आपका यहाँ पर पैसा, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका कॉइन यानी करेंसी यहाँ से दूसरी जगह भेजने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा और बहुत ही कम चार्ज लगेगा। तो यानी कि वो क्या है, उसका अपडेट वर्जन ही है, आने वाले समय की जरूरत है, क्योंकि अब हर व्यक्ति करोड़पति नहीं अरबपति बनने वाला है और साथ ही उसके पास में कई दिन में उसके करोड़ों के ट्रांजेक्शन अभी होने वाले हैं। आज से 10 साल बाद देख लेना आप सभी लोग। तो अब जब इस प्रकार से होगा तो अब सामने वाले व्यक्ति को उसके जो आने वाले समय की जो टेक्नोलॉजी है उस पर तो काम करना ही पड़ेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे तो आना ही पड़ेगा। और अगर नहीं आएंगे तो हमें के समय के साथ पीछे रह जाएंगे। जो आज भी जो लोग फोन पे, गूगल पे चलाना नहीं जानते हैं, क्या लगता है वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं? आज भी वो समय से 20 साल पीछे जी रहे हैं। बिल्कुल सर। हाँ, तो हमें क्या है, उन्हें टेक्नोलॉजी की पावर को समझाना है। और अगर आपका प्लान, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 20 मिनट, तो 20 मिनट में आपकी ये सारी चीजें ऐड हो जाना चाहिए कि आपको उसमें ब्लॉकचेन समझाना है, आपको उसमें क्रिप्टो करेंसी समझाना है, आपको उसमें माइनिंग समझानी है, आपको उसमें डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज सिस्टम को समझाना है। ये 20 मिनट का समय इसलिए है, 20 मिनट का समय इसलिए नहीं है कि आप उसे बहुत सारी चीजें, फालतू की चीजें बताएं, नहीं। अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो आपको ये सारी चीजें उसको सिस्टमेटिक तरीके से बतानी है। और अगर वो एक किसान है और वो कम पढ़ा लिखा है तो उसे आपको फिर उसे एग्जाम्पल लेके समझाना है। उसे क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आएगी, उसे ये पता चल जाना चाहिए कि कॉइन करेंसी का रेट बढ़ेगा तो मेरा फायदा ज्यादा होगा, रेट घटेगा तो मेरा फायदा कम होगा, हाई रिस्क है, हाई प्रॉफिट है। आपको उसे बेहतर तरीके से बताना होगा। आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया, बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन दिए। तो सर अब मैं माफी चाहता हूँ, अब मैं सुटेबल नहीं हूँ। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं रामकिशोर जी, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किए, हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ में आए होंगे। तो अभी कुछ लोगों के और क्वेश्चन है, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या कल आपने कुछ उसके बारे में सीखा, तो आप वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। रामकिशोर जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके,
तो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के क्वेश्चन है कि कहीं पे भी अगर उनका इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो साथियों आप पूछ सकते हैं। और एक जो समस्या आ रही है कि अभी हमारा PLC अल्टीमा एक्स कॉइन एक्सचेंज पे सेल नहीं हो रहा है, वो भी 1-2 दिन और समस्या चलेगी क्योंकि कंपनी उस पर काम कर रही है और वो बहुत ही जल्दी वो आपका ठीक हो जाएगा। तो आपको वहां पर क्या करना है, अभी 1-2 दिन के अंदर आपका एक्स कॉइन भी सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल हैंड रेस कर सकते हैं, हर व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। और किनका क्या क्वेश्चन है या फिर कोई आप एक अच्छा सुझाव है, कोई एक आप अच्छा सॉल्यूशन देना चाहते हैं, कुछ और भी आप बेहतर तरीके से कुछ बताना चाहते हैं, तो आपके पास में हैंड रेस का या अनम्यूट का ऑप्शन है, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, लगता है सर किसी व्यक्ति के क्वेश्चन नहीं है, तो अभी हमारे बीच में राजू जी आएंगे और वो बहुत ही अच्छा मैसेज देंगे। तो राजू जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हमारी कम्युनिटी के मैसेज लीजिए, कुछ आप भी उन्हें बताइए क्योंकि रोज डेली मुझे सुनते हैं लोग और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उनकी शायद कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उन्हें आप म्यूट करके। और अभी क्योंकि आज हमारे पास में काफी समय है, अभी 30 मिनट का समय है, तो अभी हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है कि आज के इस कॉलिंग सजेशन में क्या चीज समझ में आई या नहीं आई, इसमें मुझे क्या और ऐड करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी कुछ चीजें सीखने को मिल जाएंगी। तो वेलकम मिस्टर राजू जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू वेरी। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, आपकी आवाज क्लियर है। ओके, सभी साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारा सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली। इसके लिए सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं हैं कि आज जिस प्रकार से हमें अपने रात में दीपक जलाना है, ऐसे ही हम रोज दीपक जलते रहें हमारे घर में। रोज हर दिन खुशियां आती रहें, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब हम अंदर से खुश होते हैं तो बाहर से भी खुशियां आना शुरू हो जाती हैं। और जब हम अंदर से हमें कोई टेंशन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों फिर खुशियां भी हमसे बहुत दूर रहती हैं। तो हमें पहले अंदर से खुश रहना है, अपने आप से खुश रहना है, क्योंकि कहते हैं कि हमें सफलता के लिए सबसे जो जरूरी चीज होती है वो हम ही खुद ही होते हैं।